मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार, तहरीक-ए-इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने तहरीरी जवाबात जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट बार के जमा कराए गए जवाब के मुताबिक आर्टिकल 63A में पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने पर किसी रुकन असम्बली को नाअहल नहीं किया जा सकता। तहरीक-ए-इंसाफ ने जवाब में कहा कि वोट इज्तिमाई है, मेंबर पार्टी से हटकर वोट नहीं दे सकता। JUI ने कहा स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीरी जवाब में कहा गया हर रुकन असम्बली का कास्ट किया गया वोट गिनती में शुमार भी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए, डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। चाहता हूं 27 मार्च को पूरी कौम मेरे साथ निकले। इमरान खान ने 27 मार्च के जलसे के हवाले से कौम के नाम अहम पैगाम में कहा, हम बुराई के साथ नहीं सच्चाई के साथ खड़े हैं। ये लोग कौम के पैसे से अवामी नुमाइंदों को खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि करप्ट टोले ने अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की कीमतें लगाईं। शेख रशीद ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात जल्दी भी हो सकते हैं। मैं सिंध में गवर्नर राज और वफाक में एमरजेंसी का हामी था। मेरा मशवरा इमरान खान ने रद्द कर दिया। फेक न्यूज़ पर सख्त कार्रवाई का इंदिया देते हुए शेख रशीद का कहना था कि अजीम फौज अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेरे दौर में नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि तहरीक-ए-एतमाद के रोज अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अपोजिशन के पास हमारे बंदे हैं तो इनके लोग भी हमारे पास हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। उस्मान बुज़दार चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने भी महंगाई मार्च का शेड्यूल तब्दील कर दिया। JUI के मुल्क भर से रवाना होने वाले काफिले 25 की बजाय अब 26 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की क़यादत में DI खान से काफिला 26 मार्च को रवाना होगा। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते तेज। पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमा आज फिर मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध भी काबीना अरकान के हमराह मुलाकात में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहिदे पर पेशरफ्त का इम्कान। यूक्रेन की सूरत हाल पर नेटो कॉन्फ्रेंस आज ब्रसेल्स में होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन भी ब्रसेल्स पहुंच गए। नेटो चीफ का कहना है इजलास में 4 जंगी ग्रुप यूक्रेन भेजने की मंजूरी दी जाएगी। नेटो दस्ता यूक्रेन आया तो बराह रास्त लड़ाई होगी। रूस का इंतबाह। रूस का मुताद्दिद अमेरिकी सिफारती एहलकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। कोरोना का जोर टूट गया। दूसरे रोज भी कोई मौत रिपोर्ट न हुई। 210 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड। 445 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर टेस्ट का चौथा रोज। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान पर 300 जायद रन्स की बढ़तरी। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम 41 ओवर्स में सिर्फ 105 रन बनाकर आउट हो गई। कौमी टीम की 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सकी। इंग्लिश विमेंस टीम ने 105 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी टीम मेगा इवेंट में अब तक 6 मैचेस में से 1 में कामयाबी हासिल कर सकी।